आपको बताएं, जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग, मोबाइल स्नैचिंग और डकैतियां करने वाले हो जाएं होशियार। मदद सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए नई ऐप मुतारिफ करा दी। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि इस ऐप की मदद से एक क्लिक के जरिए पुलिस आपकी लोकेशन का मालूम हो जाएगा, जिससे बर वक्त शहरियों की मदद भी की जा सकेगी। हंगामी सूरत हाल में ये मदद की जा सकेगी, पुलिस को आपकी लोकेशन का मालूम हो जाएगा। हंगामी सूरत हाल में शहरियों को फौरी तौर पर रिस्पांस देने के लिए मददगार 15 का अमला फौरन मौके पर पहुंचेगा। डीआईजी मददगार 15 इमरान याकूब की भी पुलिस 15 कराची एप्लीकेशन पर ब्रीफिंग। कहा कि पुलिस 15 कराची लिखकर ऐप सर्च कर सकती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बुनियादी तौर पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सबसे अहम जो हमारा कोई यूनिट है वो यही है। इवन सीन ऑफ क्राइम से भी पहले 15 इमरजेंसी में पहुंचने वाला यूनिट ये है। कभी कभार ये थाने की मोबाइल से भी पहले पहुंचता है और ज़्यादातर बल्कि। तो इसको बेहतर करने से शहरियों को हम ये रिलीफ दे सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि पुलिस की ज़रूरत थी और पुलिस पहुंच गई, मौके पे पहुंच गई। तो और ये भी बुनियादी तौर पे जो ऐप है उसी सिलसिले की कड़ी है। सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँगा कि ये एक ऐप है, सिर्फ डाउनलोड कर लें और उसका बटन प्रेस करने से आपकी लोकेशन, आपकी पोजीशन, हर चीज़ हमें वाज़ेह हो जाती है और हम वहाँ पे पहुँचने में बहुत जल्दी से तेज़ी के साथ ये काम कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बहुत से केसेस मैं आपको बता सकता हूँ जिसमें 3 मिनट से भी पहले मोबाइल पहुँची है। ये इक्का दुक्का वाक़यात हुए थे जिनमें जो रिस्पांस टाइम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और तकरीबन 12 मिनट से ज़्यादा, आधा घंटा, जिस तरह आपने कहा, ये चंद केसेस हुए थे। अल्लाह के फजल से आजकल 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1-2 केसेस ऐसे नहीं हो जाएंगे जिसमें 7 मिनट 8 मिनट लग जाएंगे। लेकिन बहैसियत मजबूरी हमारी कोशिश है कि हम इसको 5 मिनट से भी नीचे ले जाएं। जब गाड़ियां हमारे पास ये जो 35 पाइपलाइन में हैं और 30 दूसरी हैं, तो हमारा टारगेट जो होगा, हम कोशिश करेंगे कि हम 3 मिनट में आ जाएं, ठीक है। और प्लस जो थाने की बाकी मोबाइल्स हैं वो भी एक डिस्पोजल ऑफ इस कंट्रोल रूम के हों कि इमरजेंसी में उनको भी आप मूव कर सकें, क्योंकि पुलिस है, उनको आप मूव कर सकते हैं। जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग, मोबाइल स्नैचिंग और डकैतियां करने वाले हो जाए होशियार। मदद सिर्फ एक क्लिक की दौरी पर। पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए नई ऐप मुतारिफ करवा दी। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि इस ऐप की मदद से एक क्लिक के जरिए पुलिस को आपकी लोकेशन का मालूम हो जाएगा, जिससे बर वक्त शहरियों की मदद की जा सकेगी। हंगामी सूरत हाल में शहरियों को फौरी तौर पर रिस्पांस देने के लिए मददगार 15 का अमला फौरन मौके पर पहुंचेगा। डीआईजी मददगार 15 इमरान याकूब की भी पुलिस 15 कराची एप्लीकेशन पर ब्रीफिंग। कहा कि पुलिस 15 कराची लिखकर ऐप सर्च कर सकती है। इसी पर तफसीलात जानेंगे। मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। मेराज, इस एप्लीकेशन के हवाले से बताइएगा। पुलिस ने एप्लीकेशन मुताबिक करवाई है, जिसका आईजी कराची जावेद मॉडल ने किया है। इमरान याकूब जो डीआईजी है 15 मददगार उनके अंदर में आती है, लोग इसमें मौजूद हैं। उनको पब्लिक से आवाज़ से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और जगह की कमी में जो है और ये बहुत माविन साबित होगी। उसका इत्तेफाक किया गया है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कराची में स्ट्रीट क्राइम में जो है पिछले गुज़श्ता चंद माह के दौरान में बहुत कमी देखने में आई है और इस दौरान जी मेराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एडिशनल आईजी कराची ने एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में मददगार 15 मोबाइल फ़ोन ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ऐप के जरिए शहरियों की मदद में मसरूफ़ अहलकार किस तरह काम कर रहे हैं, ये जानेंगे कामरान मिनहास से। जी बिल्कुल, कराची पुलिस क्रिमिनल्स के खिलाफ और शहरियों की मदद के लिए जो है कमर बस्ता हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आती है। एयरपोर्ट थाने में जो है मोबाइल ऐप का जो है इफ्तिताह किया है कुछ देर कबल एडिशनल आईजी ने, और इस वक्त भी जो है पुलिस एहलकार जो है शहरियों की कॉल्स ले रहे हैं और बड़े जो है मौसर और प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। और फौरी तौर पर जो है जो भी किसी शहरी की मदद के लिए कॉल आती है तो उसको फ़ौरन जो है रिस्पॉन्स किया जाता है। तो मैं मज़ीद जो है मालूमात हासिल करता हूँ यहाँ पर। मुझे बताइएगा किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं आप लोग, किस तरह से काम कर रहे हैं और इस ऐप के क्या फ़ायदे होंगे आपको?
सर ये ऐप कराची वालों के लिए एक बहुत ही पुलिस की तरफ से 15 पुलिस की तरफ से तोहफा है। इस ऐप से आप जैसे ही कंप्लेन करोगे पहले तो आपकी लाइव लोकेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। कॉलर को लोकेशन बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। इजीली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर से, आप कहीं भी किसी भी वक्त इसको डाउनलोड कर आप लोग सकते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस पे, ये बताएं। सर हमारे पास जब ये एप्लीकेशन से कॉल आती है हम वो लाइव लोकेशन और जो कॉलर की डिटेल है फौरन जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं मोबाइल अफसर को। ठीक है। मोबाइल अफसर के पास हमारा टैबलेट लगा हुआ है, सारी डिटेल उसके पास आ जाती है ठीक है। और वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इस सर मोबाइल से फायदा हो रहा है पुलिस को इब्तदाई तौर पे जो आप काम कर रहे हैं, अभी तक का जो रिजल्ट है? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और हम पुरुमीद हैं फ्यूचर में भी। जी बिल्कुल। कराची पुलिस जो है पुरुमीद है। कराची पुलिस का मोराल जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा हाई दिखाई देता है। एडिशनल आईजी ने भी जो है पुलिस एहलकार जो वर्किंग में मसरूफ़ हैं और इस ऐप के ज़रिए काम कर रहे हैं उनको जो है बड़ा हौसला दिया है और उनका कहना ये है कि वो इसी तरह से काम करते रहें और शहरियों की मदद के लिए और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है कराची पुलिस इसी तरह मुतहरिक रहेगी। जी। जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग, मोबाइल स्नैचिंग और डकैती करने वाले हो जाएं होशियार, मदद सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए नई ऐप मुतारिफ करा दी। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि इस ऐप की मदद से एक क्लिक के जरिए पुलिस को आपकी लोकेशन का इल्म हो जाएगा, जिससे बर वक्त शहरियों की मदद भी की जा सकेगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मिराज, ये बताइएगा, अमूमन जब भी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो पुलिस कभी भी मौके पे नहीं पहुंची, तो ये अब ऐसा इस ऐप में क्या है कि बाकायदा पुलिस एक हम क्लिक करेंगे और पहुंच जाएगी? मेराज अख्तर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। मोबाइल स्नैचिंग और डकैतियाँ करने वाले इस वक्त हो जाएं होशियार, क्योंकि मदद सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए नई ऐप मुतारिफ करवा दी। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि इस ऐप की मदद से एक क्लिक के जरिए पुलिस को आपकी लोकेशन का मालूम हो जाएगा, जिससे बर वक्त शहरियों की मदद की जा सकेगी। हंगामी सूरत हाल में शहरियों को फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देने के लिए मददगार 15 का अमला फौरन मौके पर पहुंचेगा। DIG मददगार 15 इमरान याकूब की भी पुलिस 15 कराची एप्लीकेशन पर ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि पुलिस 15 कराची लेकर ऐप को सर्च कर सकती है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मिराज अख्तर से। मिराज, ये बताइएगा, अमूमन जब भी पुलिस कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है पुलिस पहुंचने में देर लगा देती है। अमूमन ऐसे होता है जब कोई मसला हल हो जाता है तब पहुंचती है, तो अब इस ऐप में ऐसा क्या है जो एक क्लिक से पुलिस पहुंच जाएगी मदद के लिए? देखिए कि कराची में ये बार बार शिकायत मौसूल हो रही थी पुलिस काम करी कि 15 की जब भी कॉल की जाती है इसको में बहुत बिजी रहता है, तो कॉल मिल जाती है तो उसके बाद भी वो 5 मिनट में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। कम से कम आधा घंटा पौने घंटे बाद जो है ये गाड़ियाँ जो है वो मुतासर शख्स तक पहुँचती थी, जिस पर वर्किंग जारी थी। और अब जो है वो पुलिस की जानिब से ये एंड्रॉइड ऐप जो है ये प्ले स्टोर में बना दी गई है, डेवलप कर दी गई है। और इसका जो मकसद है, इसका मकसद ये है कि किसी भी मुश्किल में कोई शख्स अगर खड़ा हुआ है और उसको मदद चाहिए तो वो 15 से फौरी तौर पर जब रब्ता करेगा तो उसकी लोकेशन जो है वो 15 की मोबाइल में लगे हुए टैबलेट में फौरन शो हो जाएगी। और तमाम इनका ये भी कहना है, इमरान याकूब साहब जो हैं DIG, कि इसमें तमाम जितने भी 15 के मोबाइल थे उनमें टैबलेट लगा दिए गए हैं जो कि इंटरनेट से मुंसलिक है। और जैसे ही कॉलर उनके पास कॉल पे आता है तो उसकी लोकेशन फौरी तौर पर उनको मिल जाएगी, जिससे उनको मुतासरा शख्स पे या मुतासरा मुकाम पर पहुँचने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और उससे क्राइम को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है कराची पुलिस की जानिब से, जिस पर काफ़ी अच्छे से काम जारी था और ये आज कंप्लीट हुआ है, जिसका एयरपोर्ट थाने में इफ्तिताह भी किया गया है। और इसमें एडिशनल IG जो है वो चीफ गेस्ट पे जो है इफ्तिताह किया है। DIG इमरान याकूब को कल ये भी कहना था कि इसमें पर क्लिक करने से ऐप प्ले स्टोर में फौरन तौर पर खुल जाएगी। एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करानी होगी, सिर्फ एक बटन पर आपको क्लिक करना होगा। ये इतनी आसानी जो है वो आवाम को नहीं देती है। और जब टैबलेट पर लोकेशन आ जाएगी पुलिस के पास तो पुलिस जो है वो 5 से 7 मिनट में जो है मुतासरा मुकाम पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेगी और फौरी तौर पर मुतासरा शख्स के पास पहुँचेगी और उसे HR फराहम करेगी। काम अब ये देखिए ये इब्तदाई तौर पर है, क्योंकि अब सूरत ये है कि जब टैबलेट लग गए हैं और ऐप लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद ये देखना है कि वाकई पुलिस इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है या नहीं। लेकिन बहरहाल अभी पुलिस काम का ये दावा सामने आया है
इस टैबलेट की मदद से और इस ऐप की मदद से जो है वो मुतासरा शख्स तक जल्द से जल्द जो है वो पुलिस पहुँच जाएगी, जिससे शहर में होने वाली जो भी वाक़यात है उनमें जो है शहरी को फौरी तौर पर जो है वो इंसाफ मिल जाएगा। अच्छा मिराज, ऐप के हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा कि इसे इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल बहुत आसान सा तरीका है इसका, क्योंकि जो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं तो उनको प्ले स्टोर का जो बिल्कुल मालूम नहीं है, उसका ऑप्शन मौजूद होता है। प्ले स्टोर पर जाके 15 मददगार ये लिखेंगे तो उसमें वो ऐप सामने जाहिर हो जाएगी और उसको जो है दूसरे नंबर पर उसको कोई भी शहरी उसको चेक करता है, चेक करने के बाद उसको एक बटन दबा के वो डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड उसके पास हो जाएगी तो उसके बाद जब भी खुदाना खास्ता उसके साथ कोई वाक़या पेश आता है, डकैती होती है, लड़ाई झगड़ा होता है या कोई और चोरी की वारदात हो जाती है, तो वो फौरी तौर पर जो है उस पर रास्ता करेगा, उससे उसका रास्ता हो जाएगा। 15 मददगार की मोबाइल से जो कि करीब होगी और लोकेशन भी इसकी फौरी तौर पर जो है पुलिस के पास चली जाएगी और जो करीब लोकेशन पर मोबाइल होगी वो जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी और उस मुकाम पे पहुंचने की कोशिश करेगी जहां पर मुतासरा शख्स में जो शिकायत कुनंदा है वो मौजूद है। तो उसका मोबाइल फोन पर बहुत ही आसान इस्तेमाल है, जिस तरह लोग दूसरी जो सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं ऐप को डाउनलोड करने के बाद, उसी तरह 15 मददगार की जो ऐप है उसको डाउनलोड करके उसको बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। एक नई ऐप मुतारिफ करवा दी गई है जो सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए नई ऐप मुतारिफ करवा दी है। बात करें मौसम की तो शहर कायद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि इंतजामिया की नाअहली ने रहमत को जहमत बना दिया। कराची की कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शाहराहों की टूट फूट से शहरी शदीद परेशान। इंतजामिया से फौरी इक़दाम की अपील कर दी। कराची में बारिश ने किया मौसम को औसम। बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी ने शहरियों के चेहरों से मुस्कुराहट छीन ली। शहर में वक्फे से जारी बारिशों से सड़कों का हुलिया बिगड़ गया। हर तरफ पानी ही पानी। निकासी आब के इंतजामात ना होने से गुजरगाहें अजियत गाहें बन गयीं। कयूमाबाद में बारिश के पानी के साथ सेवरेज का पानी भी जमा। कोरंगी लाइसेंस ऑफिस के बाहर भी सड़क पानी में डूब गई। कोरंगी कॉजवे पर गहरे गड्ढे पड़ गए। सड़क खराब होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दफातर को जाने वाले ट्रैफिक जैम में फंस गए। बलोच कॉलोनी से आने और कोरंगी से जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना। ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने में नाकाम। सदर नाजमाबाद, लांडी, कोरंगी, औरंगी टाउन, न्यू कराची, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में भी सड़कों की हालत अबतर होने की शिकायत। शहरियों का कहना है कि सड़कें पहले ही टूटी हुई थी। बारिश ने और सूरत हाल खराब कर दी। पहले देखभाल हो जाती तो बारिश जहमत ना बनती। बाइकें खराब हो रही हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं और मेरे ख्याल में काम तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन जो है ना अमल थोड़ा कम हो रहा है। जिसका जिम्मेवारी है वो अपना जिम्मेवारी नहीं निभाता है, ठीक है। तो बस इसकी वजह से अभी उधर जाना है, इधर गाड़ी के साथ कहीं जाना है तो स्टॉप सारा ब्लॉक हो गया। बारिश के दौरान ट्रैफिक पुलिस अगरचे अपने काम में मसरूफ है, लेकिन शाहराहों की दिगर गो हालात ने शहरियों के मिनटों के सफर को घंटों में तब्दील कर दिया है। बारिश के बायस जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी। जिना टर्मिनल के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज की छत टपकना शुरू हो गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश के बायस जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें भी जो है वो जवाब दे चुकी हैं। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें जो है वो जगह जगह से टपकना शुरू हो गई हैं। जिना टर्मिनल के इंटरनेशनल डिपार्चर लॉन्च की छत जो है वो टपकना शुरू हुई है, जबकि जिना टर्मिनल के वॉकवे एरिया और मुसाफिरों को तैयारे तक पहुंचाने वाले गेट नंबर 22 की छतों से भी जो है पानी आना जो है वो शुरू हो गया है। इंतजामिया ने पानी को जो है वो रोकने के लिए जो है नया तरीक़ेकार इख्तियार किया है जो इंतहाई अनोखा है। एयरपोर्ट इंतजामिया ने बारिश के पानी को रोकने के लिए जगह जगह जो है वो बाल्टियाँ रख दी हैं और जहाँ जहाँ से छत जो है वो टपक रही है उसके नीचे जो है बाल्टी एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से रख दी गई है ताकि पानी जो है वो ज़मीन पर ना गिरे। इससे कभी भी
जब बारिश हुई है तो एयरपोर्ट पर हमने देखा है कि ऐसे वाकयात जो है वो सामने आए हैं। जी शुएब मुख्तार, ये भी बताइएगा क्या मुरम्मत के लिए कोई आया है? अभी तक क्या कोई काम किया गया है? देखिए, अभी तो इंतजामिया ने जो है सिर्फ पानी को नीचे गिरने से रोकने के लिए जगह जगह जो है वो बाल्टियां रख दी हैं। हमारी इंतजामिया से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जैसे ही बारिश जो है वो रुक जाएगी तो इसकी मरम्मत का काम भी जो है वो करवाया जाएगा और जिन जिन जगह से एयरपोर्ट की लीकेज हो रही है वहाँ बाकायदा तौर पर मरम्मत करवाई जाएगी। जी शुएब मुख्तार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, तेज बारिश के बाद जना अस्पताल की छतें टपकने लगी। बारिश के पानी से जना अस्पताल का लेंटर मुतासिर, गुर्दों की वार्ड की छत की सीलिंग गिर गई। छत की सीलिंग उखड़ने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ, छत की सीलिंग उखड़ने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुर्दों की वार्ड की छत की सीलिंग गिर गई है। तेज बारिश के बायस जिना अस्पताल की छतें टपकने लगी। बारिश के पानी से जिना अस्पताल का लेंटर मुतासिर हो गया। गुर्दों की वार्ड की छत की सीलिंग गिर गई और छत की सीलिंग उखड़ने से ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसी पर बात करने के लिए इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। जहां पर कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में बारिश का पानी जमा है तो वहां पर जिना अस्पताल कराची में भी बारिश का पानी जमा होने के बाद जो है अंदरूनी छत जो है वो टपकने लगी है। जहां पे बारिश का पानी आने की वजह से वार्ड नंबर 22 है जो कि गुर्दों के अमराज का वार्ड है, यहाँ पे ये छत का अंदरूनी हिस्सा कुछ गिरा है लेकिन जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन छत जो है वो मुतासर हुई। तो इस हवाले से जो दीगर अस्पताल हैं और ये वार्ड हैं वहाँ पे भी इसी तरह बारिश का पानी जो है वो वहाँ पे मौजूद है। तो अस्पताल की इंतजामिया जो है वो बारिश का पानी निकालने के लिए इक़दाम कर रही है। इसी तरह सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, न्यू कराची अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में भी बारिश का पानी जमा है जहाँ पर बारिश का पानी निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा जो है मुतलका जो महकमे है वो भी बारिश के पानी को निकालने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तो इस हवाले से मरीजों ने भी मुतालबा के इंतजामिया से कि वार्डों के अंदर जो जमा होने वाला पानी है उसको भी निकालने के लिए इक़दाम किए जाए, जबकि दीगर जगहों पे जहाँ भी बारिश का पानी अगर छतें टपक रही हैं उसके हवाले से भी इंतजाम किए जाए ताकि वहाँ पे दाखिल मरीजों को बेहतर सहूलियत मुयसर हो सके। जी इब्राहिम रिंद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारा नुमाइंदा शुएब मुख्तार। शुएब, ये भी कहा जा रहा है कि चंद माह पहले ही अंदरूनी छत जो है वो ठीक करवाई गई थी, तो बताइएगा क्या काम सही नहीं करवाया गया था? देखिए, बिल्कुल चंद माह कबल जो है इन छतों का काम जब बारिशें होती हैं उसके बाद से सूरत हाल जो है वाज़ेह होती है कि काम जो है कितना ठीक करवाया था। मेंटेनेंस का काम तो अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि चलता रहता है, लेकिन और जब इस तरह के वाकयात जो है सामने आते हैं कि एयरपोर्ट की छत जो है वो लीकेज का वाकया होता है और पानी रिसना शुरू होता है तो उसके बाद जैसे ही बारिश जो है वो रुकती है तो इनकी मरम्मत तो करवा दी जाती है, लेकिन जैसे ही दोबारा से बारिशें शुरू होती हैं तो उसके बाद इंतजामिया की कारकर्दगी जो है वो सामने आती है कि वो काम जो है वो मयारी किस्म का करवाया गया था या सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए करवाया गया था। तो जब बारिश होती है हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर, बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर भी हम देखते हैं कि पानी के रिसने के वाकयात जो है वो सामने आते हैं और जैसे ही बारिश जो है वो ख़त्म हो जाती है तो अमूमी तौर पर हम देखते हैं इंतजामिया की जानिब से मरम्मत के काम को जो है वो तरजीह दी जाती है। जी शुएब, ये भी बताइएगा, पीडीएम की जानिब से पहले ही बारिशों के हवाले से अलर्ट कर दिया गया था कि बारिशें होंगी, तो फिर उससे पहले क्यों नहीं कोई इंतजाम किए गए? देखिए, बिल्कुल ये अलर्ट तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि बारिश का पानी जैसे ही एयरपोर्ट की छतों पर जो है वो आना जो है वो शुरू होता है उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होती है। ताहम इंतजामिया जो है एयरपोर्ट की वो इक़दाम उठाती है और मुख्तलिफ जो है हम देखते हैं कि इंतजाम भी जो है वो किए जाते हैं जिनमें ख़ास तौर पर हमने देखा कि मुसाफिरों को भी जो है वो सहूलियात फराहम करने के लिए एयरपोर्ट के इतराफ जो है वो इंतजामात को जो है हतमी शक्ल दी जाती है ताकि एयरपोर्ट के इतराफ पानी जमा ना हो और जो भी मुसाफिर आए और उन मुसाफिर एयरपोर्ट से अपने घरों की जानिब जो है वो रवाना हो तो उन्हें जो है किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो जब पीटीएमए की तरफ से अलर्ट जारी होता है तो कराची के तमाम ही महकमों में जो है इंतजामात तो किए जाते हैं, लेकिन
जो सूरत हाल है वो बारिश के बाद ही जो है वाज़ेह हो जाती है। अलबत्ता आज भी जिस तरह इंतजामिया की जानिब से ये अनोखा हुर्बा अपनाया गया है, उनकी जानिब से जहाँ जहाँ से पानी की लीकेज हो रही है वहाँ बाल्टियाँ रख दी गई हैं। तो यही कहा जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से कि जैसे ही बारिश जो है मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी तो वो हमेशा की तरह इस मरतबा भी इसकी मरम्मत को जो है वो तरजीह देंगे और मरम्मत का काम जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि किसी भी किस्म के जानी व माली नुकसान से जो है बचा जा सके। जी इब्राहिम रिंद का रुख करेंगे। इब्राहिम, बताइएगा कि हमेशा ये कहा जाता है कि हम ठीक करवा लेंगे और करवाया भी जाता है। अभी आपकी इंतजामिया में से किसी से बात हो सकी है, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया? जी देखिए, बिल्कुल इंतजामिया से बात हुई। उनका कहना है कि ये इस तरह की जो ये इमारत है जिला अस्पताल का वार्ड नंबर 22 है, ये तारीखी इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं। वहाँ पे पहले लिख के दिया गया है महकमा वर्क्स एंड डिपार्टमेंट को, लेकिन जो वहाँ पर आए रोज जो सालाना बजट दिया जाता है अस्पतालों की इंतजामिया को, तो उस हवाले से वो अपने तरक्याती काम कराते रहते हैं। लेकिन अब जो बारिशों का सिलसिला हुआ तो इस हवाले से कुछ ऐसी पुरानी इमारतें भी जहाँ से पानी जो टपकता रहता है, और यही बाइस भी इसी तरह बना कि ये वार्ड नंबर 22 जो कि इमराज गुर्दों का वार्ड है, तो वहाँ पे भी इसी तरह की सूरत हाल बनी कि जब पानी मुसलसल बारिशों की वजह से टपक रहा है तो अंदरूनी जो दीवारें हैं वो थोड़ा सा खस्ता हाल भी हुई हैं, और वहाँ से जो है अंदरूनी छत गिरी है, जिसकी वजह से जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो वो मुतासिर जरूरी है। इस हवाले से दीगर वार्डों में दाखिल है मरीज, खासतौर पर जिला अस्पताल के 28 वार्डों पर ये मुश्तमिल है। 1700 से ज्यादा मरीज वहाँ पे हर वक्त जेर इलाज रहते हैं, तो उनमें भी खौफ पाया जा रहा है। जी, मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद, और शुएब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने बारिश के बाद शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर कराची ने माई कोलाची नाला और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन का भी दौरा किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब मुख्तार। जी शुएब, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बारिश के बाद जो है शहर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अब से कुछ देर कबल जो है माई कोलाची नाला और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन का जो है दौरा किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिशों के ताकतवर सिस्टम के पेश नज़र इंतजाम जो है वो किए गए हैं। KMC का अमला दिन रात बरसाती पानी की निकासी में मसरूफ है। बरसाती पानी की निकासी के लिए टीमें जो है सड़कों पर मौजूद हैं, जबकि वो खुद भी तमाम तर इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची की 3 बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक रवा दवा है। जहां बरसाती पानी जमा होगा वहां फौरी मशीनरी जो है पहुंचाई जाएगी। शहर की मुसलसल निगरानी जो है वो जारी रखा जाएगा, जबकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी इंतजाम उनकी जानिब से मुकम्मल हैं। म्यूनिसिपल सर्विसेज के अफसरान और अमले के साथ साथ वो खुद भी काम की निगरानी कर रहे हैं, ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बरसाती पानी की निकासी KMC की जिम्मेदारी है, जिसे वो अपना फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं। बरसाती नालों की सूरत हाल बेहतर है और इन नालों की भी सफाई और निगरानी जो है वो अपने कर रहे हैं, ताकि मुतवक्का बारिशों के नतीजे में किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है शहरियों को ना करना पड़े। उनकी जानिब से इस और उनका भी इजहार किया गया है कि अब तक बारिशों के जितने भी स्पेल आए हैं कराची में, तो सूरत हाल कंट्रोल में है। उम्मीद यही की जा रही है कि आइंदा जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई है शहर में बारिशों की, तो सूरत हाल इसी तरीके से कायम और दायम रहे। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि सुहाना मौसम कराची के वासियों के लिए एक नेमत है। बारिश के बायस शहरियों को बल्दियाती मसाइल का सामना है, जिससे मुतालिक मेयर कराची से राब्ते में हूँ। गवर्नर सिंध का मज़ीद क्या कहना है, सैयद ज़ुबैर राशिद से जानते हैं। बिल्कुल, देखिए शहर कायद के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो शहर कायद का मौसम जो है करवट जो है वो बदलता हुआ हमें दिखाई देता है, और शहर कायद के वासी जो है इस मौसम को काफ़ी हद तक जो है इंजॉय भी करते हैं। हमारे सूबे सिंध के जो बड़े हैं, हमारे गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी, इनसे आपकी बात कराते हैं, इनसे जानते हैं कि शहर कायद के इस दिलकश मौसम को गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी जो है किस तरीके से इंजॉय करते हैं। गवर्नर साहब, मसाइल का तो अनबार है, लेकिन कराची वालों को जो मौसम है एक नेमत से कम नहीं है। मुझे बताइए गवर्नर साहब, अपने इस सब्ज़ार में या बाहर शहरियों के साथ किस तरीके से इस मौसम को एंजॉय करता है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब ये रहमत अल्लाह की तरफ से आती है तो कराची के शहरी भी, सिंध के शहरी भी इसको इंजॉय भी करते हैं। हमारे यहाँ एक रिवायत होती थी कि वो पकोड़े और चाय के साथ इस बारिश के तवाज़े होती थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज ये जो बारिशें हैं ये हमारे लोगों के लिए ज़हमत बन गई हैं। हमने क्लाइमेट चेंज पर काम नहीं किया और दिल दुखता है जब हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके घरों में पानी है, वो परेशान हैं, उनका रोज़गार बंद हो गया है। अब ऐसे में इन हालात में आदमी क्या इंजॉय करे? जो फ़िक्र है वो गौर है और हम सबको मिलकर उसके लिए काम करना चाहिए। मैंने कई दफ़ा मेयर कराची से भी बात की है और उनको भी ये कहा है कि अपने तमाम जो KMC का स्टाफ है उनकी छुट्टियां भी मनसूख हों और वो हमारे इन शहरियों को और जहाँ जहाँ पूरे सिंध में जहाँ जहाँ पानी खड़ा हो गया है, जहाँ रोड्स बंद हो गई हैं, सबसे पहले उनके लिए उन वसाइल को बरोकार लाते हुए आसानियाँ पैदा करें। और अल्लाह ताला की रहमत है बारिश होना, हम सभी को इस पर खुश भी होना चाहिए, लेकिन उन लोगों का ख्याल भी हम सब ने रखना है जो इन बारिशों की वजह से जहमत का शिकार हो जाए। अच्छा, कल गुज़िश्ता रोज़ आप अरशद नदीम के साथ अजीज़ाबाद जो है गर्मा गर्म नली वाली मगज़ वाली निहारी खाने जो है पहुँचे। अजीज़ाबाद के शहरियों ने पुरतपाक आपका इस्तकबाल किया, आपको गले लगाया, आपके साथ खूब सेल्फियाँ बनवाई। आपकी शोहरत जो है दिन ब दिन उसमें इजाफा होते चला जा रहा है। सूबे सिंध के वुज़रा एक तरफ, कामरान टिसूरी की शोहरत एक तरफ, इसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं जी, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सारे वुज़रा और हमारी जो सिंध की टीम है वो ज़ाहिर है हेड ऑफ़ द स्टेट होने के नाते सारी मेरी ही टीम है। मैंने इन सब से ओथ लिए हैं और मेरी यही कोशिश होती है कि हम सब मिलजुल कर काम करें और हर शख्स अपनी जगह मोहतरम है। हर शख्स कोशिश, मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि हुकूमत में हो ये नहीं चाहता कि लोग उसके ख़िलाफ़ हों, वो नहीं चाहता कि वो काम ना करे। सबको काम करना है, हम सब मिल के ही कर रहे हैं। मैं भी उनका टीम मेंबर हूँ, वो मेरे टीम मेंबर हैं और हम सब मिल के इसी तरह काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत से इन्होंने बात की कि सब लोग जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर एक यकजा होकर जो है सबको काम करने की ज़रूरत है और इसी तरीके से काम जो है वो करते रहेंगे। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल शाम के बाद शहर में तेज़ बारिश मुतवक्की है। गुज़िश्ता रोज़ से होने वाली बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कें भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी। अहम शाहराहों पर भी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मौसम और शहर की सड़कों का मज़ीद अहवाल जानते हैं नम्रा रियासत से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी तो जमा है। जिस तरह से रेन इमरजेंसी नाफिज की गई थी और उसके तहत कहा गया था, पहले बताया गया था महकमा मौसमियात की जानिब से कि शहर में तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। जिस तरह से बताया जा रहा था उस तरह तो बारिश नहीं हुई, लेकिन मामूल से कुछ ज़ायद बारिश हुई है क्योंकि सुबह से ये वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है जो अब तक जारी है मुख्तलिफ इलाकों में, जिससे सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं। मशीनरी का कहा गया था कि हम शाहराहों पर पहुँचा दी गई है, जिस पर हम इस वक्त MA जिना पर रोड पर मौजूद हैं और ये भी शहर की अहम शाहरा है जो मसरूफ़ तरीन शाहरा होने के बावजूद यहाँ से आब निकासी का काम नहीं किया जा सका। पानी ताहाल इस सड़क पर जमा हो जिससे यकीनी तौर पर शहरियों को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहर की आम तरीन शाहरा और इस कई फुट पानी जमा होने से जो मज़ार कायद से जामा क्लास जाने वाला जो ट्रैक है वहाँ पर कैप्री सिनेमा के सामने पानी जमा है और इसके बायस से ये वाला जो ट्रैक है वो मुअत्तल है और यहाँ से गाड़ियाँ जो है बड़ी कम तादाद में गुजर रही है, जबकि एक ही ट्रैक से वापसी वाली ट्रैक से आने और जाने वाली ट्रैफिक गुजर रही है, जिससे यकीनी तौर पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। जो बस में सफ़र करने वाले जो लोग हैं, शहरी हैं, वो बस स्टॉप पर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि कई फीट तक पानी जमा है, तो वो दूर मकामात पर खड़े होते हैं और पीपल्स बस सर्विस जो स्टॉप पर नहीं रुकती उससे भी जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले भी इस अज़ियत से दो चार हैं। मौसम के हवाले से अगर बात करें तो मंगल की शाम से ये सिलसिला शुरू हुआ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। जो महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक ये सिलसिला शुरू हुआ है और रात गए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, बल्कि शहर भर में जो है वो तेज़ बारिश गरज चमक के साथ होती रही और सुबह सवेरे से ये सिलसिला दोबारा इसका आगाज़ हुआ
और एक शाम के वक्त एक मुख्तसर से वक्फे के बाद अब फिर जो है मुख्तलिफ इलाकों में बूंदा पानी का और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात में तेज़ बारिश हुई थी और महकमा मौसमियात के जो शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश जो है नाजमाबाद में हुई है, गुलशन हदीद में और ओल्ड एयरपोर्ट पर जो है वो ऐसी और किमाड़ी पर ये ऐसे मकाम हैं जहाँ ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बारिश 20 मिलीलीटर बताया जा रहा है उसके मुताबिक भी ये वो बारिश नहीं है जो महकमा मौसमियात ने बताई थी कि 100 से 150 मिलीलीटर बारिश हो सकती है। कल के लिए जो पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से वो भी यही है कि कल जो है वो शाम के बाद शहर में तेज़ बारिश हो सकती है। न सिर्फ कराची में बल्कि सिंध के दीगर इजला में भी जो है वो तेज़ बारिश मुतवक्के है और जो 100 से 150 मिलीलीटर बारिश का कहा जा रहा है वो कल हो सकती है। आज जो बारिश हुई है 20 मिलीलीटर अब तक बारिश रिकॉर्ड की गई है सबसे ज़्यादा। उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो सड़कों पर अब पानी जमा नहीं होना चाहिए था, लेकिन शहर की आम शाहराहें अभी भी डूबी हैं जिसमें शहीद मिल्लत रोड है, एम ए जिन्ना रोड है, टीपू सुल्तान रोड है, बहादराबाद से तारिक रोड जाने वाली शाहराह मौजूद है। इन पर जो है अब तक पानी जमा है और आब निकासी का काम नहीं किया जा रहा है। कुछ मकामात या कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर मशीनरी मौजूद है और आब निकासी का काम किया जा रहा है, जिसमें कयूमाबाद शामिल है और महमूदाबाद का इलाका शामिल है। ये ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मशीनरी मौजूद है और काम भी कर रही है। शारा फैसल पर भी मशीनरी मौजूद है, वहाँ तो पानी ज़्यादा जमा नहीं हुआ लेकिन मशीनरी मौजूद है। वक्त जो थोड़ा बहुत पानी भी तेज़ बारिश के बाद हो रहा है उसको भी जो है वो निकाला जा रहा है। लेकिन कई शाहराहें अभी भी इंतजामिया की तवज्जो की मुंतज़िर हैं और ख़ास तौर पर ऐसी शाहराहें जो खस्ता हाल है या जिन पर गड़े पड़े हुए हैं वहाँ पर जो है पानी जमा होने से शहरियों को अज़ियत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी गुजरते वक्त पता नहीं चलता पानी जब जमा होता है कि कहाँ गड़ा है कहाँ नहीं, तो शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है और ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त होती है। इसके अलावा एक और जो मसला बारिश के बाद सामने आया है वो गटर के ढक्कन ना होने के बाद जो है वो शहरी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी शाहराहें जहाँ पर पानी जमा है लेकिन गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है और गटर में कचरा जमा होने के बायस जो है वो वहाँ पर जो पैदल चलने वाले अफराद हैं उनको मुश्किलात का सामना और हादसा भी जिससे रोनुमा हो सकते हैं। जी नम्रा रैसा, जैसे कि आपने कहा कई ऐसी शाहराहें जहाँ पे पानी जमा है, बताइएगा वो कौन कौन सी हैं? जिसमें सबसे पहले एम ए जिन्ना रोड की हम बात करते हैं जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। एम ए जिन्ना रोड पे कैप्री सिनेमा के सामने जो नुमाइश से जामा क्लास जाने वाला जो ट्रैक है वहाँ पर पानी जमा है। इसके बाद एक ट्रैक थोड़ा सा आगे जाकर फिर साफ है, वहाँ पानी जमा नहीं। उसके बाद जामा क्लास के करीब जाकर पानी जमा है और इसके साथ साथ आइए चंडीगढ़ रोड पे टावर के करीब जो है वहाँ पर भी पानी जमा है और शहीद मिल्लत रोड है जहाँ पानी जमा है, टीपू सुल्तान रोड पर पानी जमा है, बहादराबाद मेन चार मीनार चौरंगी पर और उसके साथ बहादराबाद से तारिक रोड जाने वाली शाहराह पर भी पानी जमा है। हैदरी मार्केट की जो मरकजी शाहराह है वहाँ पर भी पानी जमा है। लाइसेंस ब्रांच के सामने कोरंगी पे वहाँ पर भी पानी जमा है। इस तरह की दीगर छोटी बड़ी ऐसी अहम शाहराहें और छोटी शाहराहें शहर की मकामी शाहराहें जिन पर पानी जमा है और अब तक जो है वो ये ऐसी शाहराहें जहाँ पर अब तक मशीनरी नहीं मौजूद या अमला मौजूद नहीं है जो आब निकासी का काम कर रहा हो। लेकिन इसके अलावा टाउन इंतजामिया भी कुछ मुतहरिक नज़र आ रही है कि मुख्तलिफ टाउन्स के जो इंतजामिया है वो अपने इलाकों में जो है वो आब निकासी का काम कर रही है, सफाई का काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल की बात करें तो अब तक ऐसी शाहराहें मौजूद हैं जहाँ पर पानी अब तक जो है वो खड़ा है या वहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका, जिससे शहरियों को अजियत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ऐसी शाहराहें जहाँ पर फिर जो छोटी अगर शाहराहें तो वहाँ पर अगर गटर खुले हुए हैं और गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है उससे जो है वो शहरी परेशान हैं और यकीनी तौर पर हादसा भी हो सकते हैं। जिस तरह के आज शाम के वक्त में भी हैदरी मार्केट की जो मरकजी शाहराह है वहाँ पर गटर खुला होने से जो है वो एक नौजवान लड़का गटर में गिरते गिरते बचा है, जिसको शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला है और वहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट भी मौजूद नहीं था, कोई ऐसी निशानी भी नहीं लगाई गई थी जिससे शहरियों को पता चल सके कि वहाँ पर गटर मौजूद है और यकीनी तौर पर उससे पानी भी गुजर नहीं रहा जिससे कोई निशानदेही हो सके। कुछ शहर के बरसाती नाले हैं जिनको शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत और कुछ टाउन इंतजामिया ने जो है उस वक्त वक्ती तौर पर इसको खोला है और जिससे पानी जो है वो निकाला जा रहा है। तो मजमूई तौर पर यही सूरत हाल है, कुछ इलाकों में काम जारी, कुछ इलाके अभी भी इंतजामिया की तवज्जो के मुंतज़र है, जिससे अब्र रहमत एक बार फिर शहरियों के लिए जहमत बनी हुई है। जी नम्रा रियासत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कायम खानी। जी जावेद, ये बताइएगा कि बारिशों का सिलसिला भी कहा जा रहा है कि जारी है, इंतजामिया की जानिब से क्या कहा जा रहा है, कब तक निकासी आपका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा?
बिल्कुल जी, इंतजामिया ने तो पहले ही दावे कर दिए थे कि शहर में कहीं पर भी जो है वो पानी जो है जमा नहीं होगा और निकासी के लिए जो है वो पहले से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ऑन बोर्ड जो है कैंप्स बना दिए गए हैं तमाम अजला के अंदर। टाउन्स की सतह पर भी जो है वो सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट के जो काम करने वाले मुलाजिमीन हैं वो मौजूद रहेंगे और कहीं पर भी सिचुएशन होगी तो, लेकिन कैंप्स पर जरूर बैठे हुए 4 से 6 जो है हाकरों दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन उसके अलावा शहर में सिर्फ पानी दिखाई देता है। लेकिन इंतजामिया के दावे जो थे उसके मुताबिक कोई अमल दिखाई नहीं दिया। शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं, मरकजी शाहराएं भी ऐसी हैं, किसी के वक्फे वक्फे से जो बारिश का सिलसिला जारी है, चाहे वो हल्का है, थोड़ी देर जारी होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पानी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम जो है कराची शहर का वो कई सदियां कई दहाइयां पहले का जो है वो डला हुआ है, जिसके बायस वो नाकिस है और पानी का फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और वो पानी जो है वो गटर में जाने के बजाय, निकासी उसकी होने के बजाय जो है सड़कों पर रुक जाता है। और दूसरी जानिब अक्सर सूरत हाल इस बायस होती है कि जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। मुख्तलिफ चौराहों के मुकाम से बड़ी गटर लाइन जहाँ से जा रही हैं, बड़े नाले जहाँ से गुजर रहे हैं, उनके अतराफ जो है वो सड़कें मुरम्मत नहीं की गई। मुरम्मत पहले कर ली जाती तो पानी का फ्लो कुछ कम होता और आसानी के साथ जो है वो ड्रेनेज में चला जाता, लेकिन पानी सड़कों पर रुक गया। अगर बात करें शहर के ओल्ड सिटी एरिया की तो अक्सर सूरत हाल है, गली मोहल्लों के अंदर पानी जमा है। इसके साथ साथ मुजाफाती इलाके जो नशेती इलाके हैं उनमें भी तमाम गली मोहल्लों में और सड़कों पर भी पानी जो है वो मौजूद है मुख्तलिफ मुकामात पर। और अगर इंडस्ट्रियल जोन की बात करें तो साइट एरिया भी बड़ा मुतासिर है। साइट एरिया की मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर जो है वो इस वक्त घुटनों कई मुकामात पर जो गड़े पड़े हैं और वहाँ पर पानी मौजूद है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी की बात करें तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। तमाम जितनी चौरंगियाँ इंडस्ट्रियल एरिया के मरकजी इशारा पर हैं, उन तमाम चौराहों पर जो है वो बारिश का पानी मौजूद है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इसके शाम के औकात में जब शहरी निकले हैं तो खासा ट्रैफिक का दबाव भी रहा और उन सड़कों पर। इसके साथ साथ मरकजी शाहराएं जो है वो भी गीली हो जाने के बायस जो है वो ट्रैफिक का फ्लो कुछ कम है, जबकि ट्रैफिक का एहलकार जरूर मौजूद है, लेकिन गड्ढे वो नहीं फिल कर सकते, उन गड्ढों का पानी वो नहीं निकाल सकते, सिर्फ रहनुमाई कर सकते हैं कि गाड़ी को जो है इस सिम्त के बजाय इस सिम्त से लाया जाए। लेकिन अगर ये गड्ढे बारिश का होने से पहले इन इंतजाम को कर लिया जाता कि गड्ढों के अंदर कम अज कम मलबा ही डालकर जो है वो शहरी कहते हैं कि उसे फिल कर दिया जाता, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती जो जिस सूरत हाल का जिस कर्ब से जो है वो इस वक्त गुजर रहे हैं कराची के शहरी की। अच्छा जावेद, जब भी हम देखते हैं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से दौरे किए जाते हैं, जब भी बारिशें होती है और उनके ये जानिब से एक ही मौक़िफ़ यही सामने आता है कि तमाम निकासी आपके इंतजाम ठीक हैं, कहीं पर भी पानी नहीं खड़ा। देखें जी, ये नुमाइशी जो तस्वीर फोटो सेशन जो किया जाता है इंतजामिया की जानिब से और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है उन्हीं के हवाले से भी मैं आगाह करता चलूँ कि शार फैसल हो गए, गवर्नर हाउस, सिंध असम्बली के अतराफ, राशिद मिनाज रोड और इस तरह की जो प्रॉपर सड़कें हैं उनके उन मुकामात का दौरा किया जाता है। उन मुकामात की तस्वीर नुमाइश की जाती है जिन मुकामात पर या तो फ्लाईओवर बने हुए और उसके साथ साथ जो है वो उस जगह से या तो सड़क कुशादा है या वहाँ से जो है किसी किस्म की ड्रेनेज का निज़ाम करीब से नहीं गुजरा, तो उन मुकामात पर पानी नहीं होता। अगर आज भी अभी आप अगर जो मरकजी शाहराएं हैं उनके चौराहों को जाके चेक कर लिया जाए तो वहाँ पर पानी मौजूद है अभी। और इसके साथ साथ नागन जो सबसे इफेक्टिव एरिया होता है नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ कराची के अंदर नागन के मुकाम पर अगर बारिश सुरजानी में या औरंगी टाउन या जी जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नम्रा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। शहर कायद में वक्फे वक्फे से बारिश ने मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें तबाह कर दी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D की सड़क पर गड्ढों की वजह बारिश का पानी खड़ा हो गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अहमद से जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। देखिए बिल्कुल कराची में 2 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला तो जारी है, लेकिन बारिश के बाद जो है वो सड़कें जो है तबाहाल हैं। यहाँ की गुलशन ब्लॉक 13D में मौजूद हूँ। कुछ माह कबली जो है यहाँ की सड़क तामीर की गई थी, लेकिन बारिश के बाद नाक़िस मटेरियल की वजह से जो है ये सड़क दोबारा से जो है टूट फूट का शिकार हो गई है और बारिश का जो पानी है यहाँ पर जमा है जमा हो गया है, जिसकी निकासी करने के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किल यहाँ पर पेश आती है इंतज़ामिया को। लेकिन हमने इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं देखी, ना कोई मशीनरी देखी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले
पहले आपको यहाँ पे सूरत हाल दिखा दें कि यहाँ पर जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं उनको किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो बड़े गड्ढों में उनके टायर जाते हैं, फंसते हैं, उनको निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। इस सड़क से क्रॉस करना कितना मुश्किल है मोटरसाइकिल सवारों को, तो यहाँ से जाए। फैमिलीज़ भी होती हैं, इनमें हादसा भी रहनुमा होते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या परेशानी होती है, आप लोग यहाँ से गुजरते हैं अपनी बाइकों से या गाड़ियों से, तो किस किस्म से जो है परेशानी का सामना? परेशानी का सामना जैसे खड्डे हैं, रोड पानी पड़ा हुआ है, और ये हमारे को कारोबार करने में परेशानी होती है। ये पानी बारिश जब भी होती है इसी तरह जमा होते तो कोई इंतजामिया नहीं आती निकालने? नहीं, कोई भी नहीं आता, आपके सामने ही है सब कुछ यार। आप मुझे बताओ कि क्या पानी कब से इस तरह खड़ा हुआ है? हमने देखा कि रोज़ ही पानी होता है, बारिश हो या ना हो। ये कभी कभी गटर खुल जाते हैं तो समझ नहीं आती ये कैसा मटेरियल इस्तेमाल, तो ये रोड ख़राब हो जाता है। रोड कब डला था आपने? ये कोई करीब 2-2.5 महीने हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये देख लें, आपके सामने ये हालात हैं। हमने देखा कि कोई इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद नहीं है कि दोबारा से इस रोड को तामीर करा सके, और फिर दफ्तर से छुट्टी का जो टाइम है वो यही होता है, तो गाड़ियों को जो रश है वो भी यहाँ पर बढ़ता रहता है, और ट्रैफिक भी जाम यहाँ पर जो है वो इसी वजह से होता है। जी, बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कें भी ज़ेर आब आ गई हैं। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मोहम्मद हमाद, जावेद कायम खानी और नमरा रियासत हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का शुक्रिया। अब आपको बताएं, सदर ऑल कराची ताजर अलायंस आसफ गुलफाम की कामयाब हड़ताल पर ताजरों को मुबारकबाद। FBR से ताजर 2 स्कीम वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुतालबात पूरे ना हुए तो आइंदा कलाए अमल तय करेंगे। इसी पर तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, मुल्क भर की ताजिर तंजीमों ने आज शटर डाउन हड़ताल की। इस हवाले से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के दफ्तर में तमाम ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हड़ताल को कामयाब करार दिया। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रेसिडेंट कराची ताजिर अलायंस आसिफ गुलफाम। उनसे जानते हैं। आसिफ भाई, बताइएगा, आज हड़ताल हुई, नेक्स्ट लाए अमल क्या है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के ताजिर बरादरी की इस कामयाब हड़ताल पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है, कई बार हमसे FBR, RTO1 और चेयरमैन FBR से मीटिंगें की गई हैं और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया, लेकिन आज तक जो है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को सुना तक नहीं किया गया, क्योंकि यही वजह है कि आज तमाम पाकिस्तान के ताजिर और ख़ास तौर कराची यकजा होकर जो है वो हड़ताल के ऊपर जाना पड़ा। आप देखिए कि कराची इतना टैक्स देने के बाद भी उसके हालात बदतर से बदतर हो चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा हुकूमत वफ़ से कि खुदारा सबसे पहले ताजिर 2 स्कीम को जो है वो वापसी लिया जाए। देखिए, अभी तो हमने ताजिरों ने इस एक रोज़ा हड़ताल का मैसेज देने का मकसद ये था कि जो हमारे मुतालबात हैं उसको पूरी किए जाए, वरना आइंदा हम लाएमल जो है वो सख्त तरीन होगा। हम गैर मुहैया मुद्दत के लिए भी जो है हड़ताल पे जा सकते हैं। आसिफ गुलफाम मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि एक दिन की हड़ताल से हुकूमत के सामने अपने जो मुतालबात है वो रख दिए। अगर हुकूमत पहल नहीं करती और मुतालबात पर अपना फैसला नहीं सुनाती तो फिर ताजिर बरादरी का ये कहना है कि गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। जी, 25वें IT एक्सपो एशिया में मुकामी कंपनी के साथ गैर मुल्की कंपनियों की भी दिलचस्पी। ईरान कंपनी ने IT के शोबे से मुंसलिक डिवाइस और ऐप मुतारिफ करवा दी। कराची एक्सपो सेंटर में शिपिंग से मुंसलिक डिवाइस भी ईरान स्टॉल पर दिखाई दी। मज़ीद तफसीलात जाने के यासराना से जी बताइएगा। अगर हम बात करें 25वीं ये जो एक्सपो है IT एंड टेलीकॉम को लेके आज दूसरा दिन है। काफ़ी जबकि मौसम बड़ा जो है हमारा शहर का बरसात का है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की बड़ा दिलचस्पी यहाँ हम देख रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगा गए हैं। जैसे हमने कहा 350 से ज़ायद यहाँ पे स्टॉल्स हैं। 700 से ज़्यादा मुदव्विन जो आए हैं डिफरेंट ममालिक के हैं, एशिया से भी इनका ताल्लुक़ है। हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान का ये इंक्लोजर है, ज़रा इनसे बात करते हैं। इनको ईरान हमें इस दफ़ा नज़र आया है, वो टेक्नोलॉजी के साथ लेके आए। And since we have offered our products to so many banks in Iran, more than 40 banks are benefiting from our services and products. Hopefully, inshallah, in Pakistan, we are searching for selling our products to the banks and financial institutions in order to help and create synergy to increase the financial inclusion in Pakistan, hopefully. इनके पास मोबाइल ऐप है जो कि बैंक्स के साथ मुंसलिक होती है। ये अपनी ऐप लेके आए हैं जो हमारी फाइनेंशियल जो मुश्किलात हैं, जैसे हमरास या डिफरेंट हमारी ऐप्स हैं, उनके ऊपर हम काम करते हैं। इस तरीके से ये भी कुछ सिस्टम है इनके पास, इनसे जान लेते हैं।
Assalamu alaikum. What you have and what boards bring you in like this IT Expo in Karachi? Actually, we do designing the PCB boards, as you can see here. Our boards are uses in every devices in IT and ICT industry. And this is my first time in Pakistan. I see lots of good people here. You are so much kind. And it's honor to be a partner with a company, IT company here. इंशाल्लाह। ये मदुबीन जो दूसरे ममालिक से आते हैं उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है, जिसको ये कह रहे हैं, जो सराह रहे हैं कि बहुत अच्छा इनका जो है एक एक्सपीरियंस रहा, जो कि पहली दफ़ा ये लोग लेके आए हैं। तो ये अब सिलसिला है, कल तक ये जो है एक्सपो जारी रहेगी और आज जो है ये दूसरा दिन है। इसी तरीके से लोग आ रहे हैं, काफ़ी हम देख रहे हैं कि लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट IT के हवाले से, स्टूडेंट्स का भी बहुत नज़र आ रहा है इधर। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त